केनरा बैंक की सब्सिडियरी कैनफिन होम्स 1987 में हुई थी इसकी शुरुआत और 1991 में लिस्टिंग हुई और कंपनी के 170 के आसपास ब्रांच ऑफिस है और 12 से ज़्यादा सैटेलाइट ऑफिस है। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन सेंटर्स भी हैं कंपनी के पास देश भर में। मैं पहले नतीजे बता दूं और उसके बाद हम आपकी मुलाकात टॉप मैनेजमेंट से करवाएंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम ये जबरदस्त बढ़कर आई है, साल दर साल 38% की बढ़त देखने को मिली है और मुनाफा लगभग 50% बढ़कर आया है, 108 करोड़ से 162 करोड़। ग्रोस एनपीए नेट एनपीए एकदम स्टेबल है, तिमाही दर तिमाही देखें तो बहुत ही बढ़िया है और अनुमान से हर लिहाज से बेहतर रहे नतीजे और स्टॉक भी आज जबरदस्त एक्शन में। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश काउसिगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कॉमर्स ग्रेजुएट तो हैं, साथ ही एमबीए की डिग्री भी रखते हैं, 25 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है। एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल जैसी दिग्गज कंपनियों में काम करने का गहरा और लंबा अनुभव है गिरीश सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले आपके नतीजों से शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत ही दमदार और शानदार परफॉर्मेंस रही है इस तिमाही में आपकी कंपनी की हर एक पैरामीटर पर। क्या खास वजह, ट्रिगर्स क्या रहे हैं सर इतनी बढ़िया क्वार्टर के पीछे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। आई थिंक ट्रिगर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर से डिमांड बहुत अच्छा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा भी है। सो ऐसा कुछ अचानक ट्रिगर नहीं था। आई थिंक डिमांड रोबस्ट था और हमारा फोकस वाज ऑन ग्रोथ, asset quality, liquidity, and also managing the customers. So I think that's the only thing what we focused. ऐसा कुछ नया चीज किया नहीं. So this is we focus on fundamentals. अच्छा सर, डिसबर्समेंट्स जो आप लोन बांटते हैं उसमें किस तरह की सिचुएशन रही है? क्या साल दर साल ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी कम है, किस तरह के प्रदर्शन रहा है सर, ये बताइए। आई थिंक जनरली आप इंडस्ट्री को देखो तो आफ्टर Q4, Q1 थोड़ा म्यूटेड रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट ग्रोथ। आई थिंक रेस्ट पैरामीटर्स अच्छा रहेगा बट डिसबर्समेंट ग्रोथ क्योंकि अच्छा Q4 के बाद Q1 में थोड़ा आई थिंक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, थोड़ा एनपीए बढ़ेगा, थोड़ा डिसबर्समेंट कम होगा। आई थिंक ये दोनों पैरामीटर अलावा बाकी पूरा पैरामीटर अच्छा रहेगा। सो आई थिंक डिमांड कंटिन्यूस है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहा है बट यील्ड भी बढ़ रहा है। सो देयरफॉर हम लोग स्प्रेड को मैनेज किया। सो ओवरऑल अच्छा क्वार्टर था। बात है। अच्छा सर, आपकी 90% लोन बुक है जो आप जनरली इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, राइट सर? तो अभी इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा सा लोगों के लिए हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो सारे फैक्टर्स थोड़े ढीले दिख रहे हैं। कोई लोन बुक पर ऐसा कोई प्रेशर आने के चांस हैं या अभी तक ऐसे कोई सिग्नल नहीं है? एक्चुअली हमारा इंडिविजुअल 99.99% है। पूरा बुक 27,500 करोड़ पूरा की पूरा इंडिविजुअल है। सो इसमें कॉर्पोरेट और दिस इज नो अदर थिंग, इट्स कंप्लीटली इंडिविजुअल, कंप्लीटली रिटेल। अभी बीटी का प्रेशर था, मतलब लोन डिप्लीशन का प्रेशर था, दैट वाज अबाउट मोर देन अ ईयर बैक। अभी सुधर गया, अभी नॉर्मलाइज्ड हो गया। सो थोड़ा तो बीटी तो होगा। अभी क्वार्टर में एक 100 करोड़ का क्लोजर एंड बीटी होगा विच इज नॉर्मलाइज्ड। सो ज्यादा प्रेशर नहीं है, कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके वजह से बीटी बढ़ा नहीं। सो वी आर एबल टू मैनेज दैट। अच्छा सर, रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर किस तरह का आउटलुक है और क्या अभी भी आप ये समझ रहे हैं कि इस साल पूरे हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग बनी रहेगी? कैसे देख रहे हैं सर आप? इस साल पिछले साल को कंपेयर किया तो ग्रोथ अच्छा होगा बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया और रेट्स बढ़ गया, रेट्स बढ़ेगा और उसका बावजूद भी डिमांड इतना स्ट्रांग है। सो ग्रोथ दिस ईयर पिछले साल से बेटर होगा। ओके, पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ बेहतर रहने की संभावना। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। गिरीश काउसिगी साहब, एमडी और सीईओ कैनफिन होम्स के बताते हुए अभी तक तो फिलहाल डिमांड में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मजबूती के साथ बना हुआ है मामला।